Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग 33.5 आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग वास्तुकला कहते हैं। एंशियंट इंडिया was as rich in the domain of sculpture and architecture as in the field of art and literature. प्राचीन भारत में आप पाएंगे कि कला और साहित्य में तो भारत बहुत ही आगे था ही, साथ ही साथ स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, वास्तुकला, इसमें भी भारत बहुत आगे था। द विष्णु टेम्पल एट देवघर, द सन टेम्पल एट कोणार्क, द फेमस टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एट पुरी आर एडमायर्ड एज जेम्स ऑफ एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर। देवघर का विष्णु टेम्पल, आइए मैं एक एक करके आपको इसका इमेजेस दिखाता हूँ कि ये कितना सुंदर है। ठीक है, विष्णु टेम्पल एट देवघर, आप देखिए इस तरह से चाहे तो आप भी इमेजेस देख सकते हैं। ये देखिए, ये है देवघर का विष्णु टेम्पल, ठीक है, जो कि बहुत सुंदर है। देखिए ये देवघर का विष्णु टेम्पल, उसके बाद सन टेम्पल एट कोणार्क, आइए उसका इमेज आपको मैं दिखाता हूँ, वो दिखने में कितना सुंदर है। आप काफ़ी समय पहले ये सब देखिए बनाया गया था। आज भी आप यहाँ अगर घूमने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर आपका लॉर्ड जगन्नाथ, अच्छा, टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एट पुरी, तो आइए इसका आपको हम इमेज दिखाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर भव्य मंदिर है। ठीक है, बहुत विशाल है। यहाँ पे तो इमेज में आप देख पा रहे होंगे, देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग हैं। ठीक है, लोग कितने छोटे नज़र आ रहे हैं, तो सोचिए मंदिर कितना बड़ा है। अगर कभी मौका मिले तो ये सारे मंदिरों में आप जाइए, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब क्या है, प्राचीन भारत के वास्तुकला के ये सब बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, जेम्स हैं। आगे देखिए, खुजराहो टेम्पल इन बुंदेलखंड बिल्ट ऑफ buff colored sandstone are still standing as loud witness to the outstanding architecture of ancient India. बुंदेलखंड की में खुजराहो टेम्पल है, जो कि बहुत ही सुंदर है और ये भी बताता है कि प्राचीन भारत में जो वास्तुकला थी वो कितनी विकसित और कितनी महान थी। आइए आपको खुजराहो का बुंदेलखंड जो है, खुजराहो टेम्पल बुंदेलखंड में, इसका इमेजेस दिखाते हैं ये कैसा है। ठीक है, ये देखिए ये है खुजराहो टेम्पल। ठीक है, बहुत ही सुंदर है। बाहर से देखने में जितना ही अच्छा है, आप इसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे इसकी बारीकियाँ, तो आप दंग रह जाएंगे कि इतना सुंदर, एकदम छोटी छोटी बारीकियाँ इसमें हैं। बहुत सारे यहाँ पे लोगों के कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं। आगे देखिए, The Jain Dilwara Temple of Mount Abu exhibits sculptural decoration of most marvelous richness and delicacy. फिर आता है जैन दिलवारा टेम्पल ऑफ माउंट आबू, ये भी बहुत सुंदर है। इसमें भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। ये लगभग 2.5 किलोमीटर, देखिए लिखा है ना, द दिलवारा टेम्पल और दिलवादा टेम्पल आर अ ग्रुप ऑफ श्वेतांबर जैन टेम्पल्स अबाउट 2.5 किलोमीटर फ्रॉम माउंट आबू सेटलमेंट। ठीक है, माउंट आबू से लगभग 2.5 किलोमीटर ये दूर आता है। ठीक है, और ये भी बहुत ही भव्य, बहुत सुंदर है। ठीक है, आप मौका मिले तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ इनको एक जगह लिख लीजिए, और जब भी आप घूमने जाएं तो ये सब जगह आप जाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। The temples of Orissa have a special place in the field of Indian architecture. उड़ीसा में भी बहुत सारे मंदिर बनाए गए जो कि भारतीय वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे जगह हैं। The Odissan temples are characterized by the absence of pillars in the halls, adorned interior and a lavishly adorned exterior. उड़ीसा में जो मंदिर बनाए गए हैं उसमें आप पाएंगे कि मंदिर के अंदर जो हॉल है उसमें पिलर्स नहीं है, और जो अंदर का भाग है, साथ ही साथ जो बाहर का भाग है, उसको बहुत अच्छे से सजाया गया है।
Among the finest of these are Lingaraj Temple, Mukteshwar Temple, and Rajrani Temple at Bhubaneswar, beside the Sun Temple of Konark and the Jagannath Puri Temple of Puri. अब देखिए इसमें जो सबसे अच्छे मंदिर हैं वो है लिंगराज टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल, राजरानी टेम्पल, ये सब आपको भुवनेश्वर में मिलेंगे। कोणार्क में आपको सन टेम्पल मिलेगा, पुरी में जगन्नाथ टेम्पल। आगे देखिए, द स्ट्रॉन्ग एंड मैग्निफिसेंट फोर्ट्स ऑफ चित्तौड़गढ़, ग्वालियर, द ग्रैंड फोर्ट ऑफ जोधपुर, द हवा महल and the Amar Palace of Jaipur, the palaces of Jaipur, Udaipur, and Gwalior, and the towns like Jaisalmer, Kota, and Udaipur are some of the examples of architectural skills of India. अब देखिए, बहुत ही मजबूत और बहुत ही सुंदर फोर्ट्स बनाए गए चित्तौड़गढ़, ग्वालियर में आपको मिलेगा, ग्रैंड फोर्ट ऑफ जोधपुर मिलेगा, हवा महल, अमर पैलेस आपको जयपुर में मिलेगा, फिर जयपुर में बहुत सारे पैलेसेस मिलेंगे, उदयपुर में, ग्वालियर में, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर, वहाँ पे बहुत सारे आपको टाउन्स मिलेंगे। तो ये सब क्या है? आर्किटेक्चरल स्किल्स ऑफ इंडिया। With the advent of Mughals, Indian architecture entered a new phase in which the rushed and simple work of the earlier sultans of Delhi is softened and beautified by Persian influence. अब जब मुगल राज आया तो उस समय जो भारतीय वास्तुकला थी, इंडियन आर्किटेक्चर, वो एक नए दौर में गई। पहले साधारण काम होता था, जो पहले के सुल्तान थे दिल्ली के, अब काम में बारीकी आने लगी जब पर्शियंस का प्रभाव पड़ा। आर्किटेक्चर अंडर द मुगल्स अटेंड अ वेरी हाई पीक। मुगल शासन के दौरान जो वास्तुकला थी, स्थापत्य कला थी, वो बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच गई। मुगल आर्किटेक्चर रिवील्स अ हैप्पी ब्लेंडिंग ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल। मुगल जो थे उनके समय में जो आर्किटेक्चर बनाया गया उसमें पर्शियन और इंडियन स्टाइल को मिला के बनाया गया। द गोल गुम्बा एट फतेहपुर सिकरी, द ताजमहल इन आगरा, द रेड फोर्ट, दीवाने आम एंड दीवाने खास एंड द जामा मस्जिद रिप्रेजेंट दिस स्टाइल। अब देखिए, गोल गुम्बा जो कि फतेहपुर सिकरी में है, आगरा में ताजमहल, रेड फोर्ट, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, इससे हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे पर्शियन और इंडियन स्टाइल को मिलाकर ये बनाया गया है। द मुगल्स वर फेमस फॉर गार्डन्स। अब जो मुगल्स थे वह अपने गार्डन्स, बगीचों के लिए बहुत ही फेमस थे। एज पर द पर्शियन स्टाइल, द गार्डन्स वर टू बी geometrical in design, containing artificial lakes, channels, tanks and waterfalls which were freely provided. अब देखिए, पर्शियन स्टाइल में क्या होता है, जो बगीचा होता है वो एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होता है, उसमें आर्टिफिशियल लेक्स बनाए जाते हैं, चैनल्स, टैंक्स, वाटरफॉल्स, जो कि वहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। Another important innovation was the making of terraces at different level. अलग अलग स्तर पर terraces आपको मिलेंगे। आगे देखिए, during the British rule, the Western architectural style became popular and spread all over the country. जब ब्रिटिश का शासन था तो उस समय पश्चिमी स्थापत्य कला जो थी वो बहुत प्रसिद्ध हुई और देश के अलग अलग भाग में पहुंची। At the beginning of the 20th century, the two distinct schools emerged in Indian architecture. 20वीं सदी के प्रारंभ में दो विद्यालय, अलग अलग तरह के विद्यालय भारतीय स्थापत्य कला, वास्तुकला में आए। एक हुआ रिवाइवलिस्ट स्कूल्स विच एम्ड एट द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्किटेक्चर। दूसरा हुआ द प्रोग्रेसिव एंड मॉडर्न स्कूल्स इंक्लाइन टूवर्ड द वेस्टर्न मॉडल्स। एक तो था रिवाइवल स्कूल्स, जो कि अलग अलग तरह के जो आर्किटेक्चर थे उनको रिवाइव करना, ठीक है, ताकि जो स्थापत्य कला खो चुकी है या उसको वापस से लाया जाए। फिर प्रोग्रेसिव एंड मॉडर्न स्कूल, जो कि वेस्टर्न मॉडर्न की तरफ आगे बढ़ा। द लैटर हैड बिन मोर पॉपुलर। अब देखिए, ये जो दूसरा है ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ।
द कंस्ट्रक्शन ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता एंड न्यू दिल्ली वर डिज़ाइंड बाय इंजीनियर्स। अब देखिए, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल आपको मिलेगा, न्यू दिल्ली में भी आपको बहुत सारे आर्किटेक्चर्स मिलेंगे जो कि वेस्टर्न डिज़ाइन के हिसाब से बनाए गए। डिस्पाइट द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न आर्किटेक्चर, many Indian princes and nawabs constructed a few structure in traditional Indian design। अब देखिए, वेस्टर्न आर्किटेक्चर जो है, पश्चिमी स्थापत्य कला जो है, वो तो फल फूल रही थी, उसका विस्तार हो रहा था। बहुत सारे इंडियन प्रिंस जो थे, नवाब जो थे, वो भी कुछ स्ट्रक्चर बनाए परंपरागत भारतीय डिज़ाइन में। द मॉडर्न magnificent buildings at Udaipur, Jaipur, Jodhpur, Mysore and other places are the best specimens of the art of the Indian master builders। अब देखिए, जो मॉडर्न बिल्डिंग्स बनाए गए उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, मैसूर में और दूसरे जगहों में, उसमें हम लोग इंडियन मास्टर बिल्डर्स जो थे, ठीक है, उस समय के जो बहुत ही महान लोग थे, उनके कलाओं को देख सकते हैं। आगे देखिए, द बेदिंग घाट्स ऑफ हरिद्वार, उज्जैन, वाराणसी एंड महेश्वर, द टेम्पल्स एट मथुरा, द जैन टेम्पल ऑफ ग्लास एट इंदौर and the Birla temple at Delhi and the Vishnu temple at Nagada in Madhya Pradesh are those which were least influenced by the western ideas। अब देखिए, हरिद्वार में आपको जो घाट मिलेगा, ठीक है, उसके बाद उज्जैन, वाराणसी, महेश्वर में आपको मिलेगा, फिर मथुरा का जो मंदिर है, इंदौर में जो आपको जैन टेम्पल मिलेगा जो कांच का बना हुआ है, बिरला टेम्पल जो कि दिल्ली में है, मध्य प्रदेश के नगाड़ा में विष्णु टेम्पल है। ये सब क्या है? ये सब वो आर्किटेक्चर हैं जिन पर पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव बहुत ही कम पड़ा। दे आर ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर सेट इन मॉडर्न टाइम्स। अब देखिए, आधुनिक समय में भारतीय स्थापत्य कला, वास्तुकला में ये सब बहुत ही अच्छे उदाहरण आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप स्कल्पचर के बारे में पढ़ेंगे।